अस्सलाम वालेकुम दोस्तों इमरान खान साहब की ज़मानतें मंजूर हो गई हैं और तमाम इदारों को ये भी हुक्म जारी कर दिया है कि इमरान खान को और किसी मुकदमे में गिरफ़्तार ना किया जाए और उन मुकदमों में भी इमरान खान को गिरफ़्तार ना किया जाए जिन जिन मुकदमों का इमरान खान को इल्म भी ना हो। अगर किसी शख्स को ये पता भी ना हो कि उसको गिरफ़्तार किया जा रहा है और किस मुकदमे में गिरफ़्तार किया जा रहा है, अगर उसको बिल्कुल इल्म ना हो तो उसको पुलिस नहीं गिरफ़्तार कर सकती। ये अदालत ने वाज़ह तौर पर पैगाम दे दिया है। इमरान खान साहब पर इन्होंने इतने इल्म में भी नहीं है जितने इन्होंने मुकदमे किए हुए हैं, तो अदालत ने साफ साफ इनको हुक्म जारी कर दिया है। तो दोस्तों, जो मुल्क पर मुसल्लत है टोला, गैर आइनी गैर कानूनी टोला, जो कि किसी फ़र्द वाहिद की तरफ से इस मुल्क पर मुसल्लत किया गया था, अब उस टोले ने अदालतों के किसी भी हुक्म को मानने से इनकार कर दिया है। वो इमरान खान को अदालतों का लाडला कहते हैं। तो उनके इंफॉर्मेशन के लिए अर्ज़ है कि जनाब, जो बंदा ईमानदार हो, जो बंदा करप्ट ना हो, जो बंदा इतने आपने झूठे केस किए हैं इसके बावजूद वो अपने मुल्क में बैठा हुआ है, जिस पर आपने हमला करके देख लिया, जिसको आपने हर तरह से दबा कर देख लिया, तो इस तरह के बंदे को अदालतें लाडला ही समझती हैं। क्यों कि वो बंदा करप्ट नहीं है, बेईमान नहीं है, तो जनाब वो अदालतों का लाडला ही होता है। जो चोर बेईमान होते हैं वो अदालतों के लाडले नहीं होते। जो कि कल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जब इमरान खान साहब इंटर हुए तो उन्होंने जब उनको रोस्टरूम पर बुलाया तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि जनाब गुड टू सी यू, कि आपको देखकर खुशी हुई। इस जुमले ने भी नून लीग की पूरी पीडीएम की नींदें हराम कर दी हैं कि अदालत ने उसको क्यों कह दिया, क्यों कि आपकी गिरफ्तारी गलत थी, आपका गिरफ्तार करने का तरीका गलत था। इस वजह से आपके मुंह के ऊपर चपेट मारने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह कहा कि आपको देखकर खुशी हुई। इस चीज़ पर भी इम्पोर्टेड टोले ने बहुत वावेला किया, अभी तक वावेला कर रहे हैं। और रही सही कसर आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने निकाल दी। हाई कोर्ट के फैसले के बाद भी पूरा इम्पोर्टेड टोला चीखने पर मजबूर है। मौलाना फजलुर रहमान साहब को तो इतनी तकलीफ़ हुई है कि उन्होंने पीर को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने एहतजाज करने की कॉल दे दी है, जिनके वालिद साहब ये कहा करते थे कि जनाब अल्लाह का शुक्र है कि हम पाकिस्तान बनने के गुनाह में शामिल नहीं थे। ये वही मौलाना फजलुर रहमान हैं जो कि अदलिया के ख़िलाफ़ हैं और नेक और ईमानदार लीडर के ख़िलाफ़ हैं। ये इमरान खान को कई बार कह चुके हैं कि इस फितने का सर कुचलना होगा, मतलब जान से मारना होगा। ये कई बार इमरान खान को धमकियां दे चुका है। तो अब इन्होंने जस्टिस सजाद अली शाह की अदालत की तरह इन्होंने ये सोच लिया है कि उस जैसा हमला करते हैं। उस वक्त भी जस्टिस सजाद अली शाह ने जब आर्मी को ये कॉल दी कि जनाब ये गुंडे हम पर हमला कर रहे हैं तो हमारी मदद करें, तो उस वक्त की आर्मी ने इनकार कर दिया था, क्योंकि उस वक्त अवाम का आंखों का ऑपरेशन नहीं हुआ था। डॉक्टर इमरान अहमद खान नियाजी जैसा कोई डॉक्टर अवाम को नहीं मिला था। तो अब ये मौलाना फजलुर रहमान उसी भूल में है कि शायद अब भी कोई ऐसा ही होगा कि हम अदालत पर चढ़ाई करेंगे, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को डराएंगे, धमकाएंगे और 1997 वाला ड्रामा दोबारा दोहराएंगे। इनकी ये भूल है कि अब भी इदारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कॉल पर उनकी मदद को नहीं आएंगे। ये किसी उसी भूल में अभी भी बैठे हैं, तो इनकी ये बहुत बड़ी भूल है। अगली खबर ये है कि जी आरिफ अलवी साहब की इमरान खान से मुलाकात जो कि गुज़िश्ता रात हुई है, उस मुलाकात ने भी इम्पोर्टेड टोले के होश उड़ा कर रख दी हैं। और उसके बाद जब इमरान खान साहब को पेश किया गया अदालत के अंदर, क्या आप लोगों ने गौर किया कि इमरान खान को वज़ीर आज़म का जो प्रोटोकॉल होता है, जो वज़ीर आज़म के पर्सनल गार्ड होते हैं एक मुल्क के वज़ीर आज़म के, वो गार्ड इमरान खान को लेकर अदालत में गए और मर्सिडीज़ पर लेके गए। सबसे ज़्यादा तकलीफ़ इनको तब हुई जब गार्ड लेके गए और मर्सिडीज़ पर लेके गए।
پھر ان کے دل میں کچھ کھڑکنے لگا، ان کو تکلیف زیادہ ہونے لگی، اور اس کے بعد رہی صحیح کسر اسلام آباد ہائی کورٹ نے نکال دی کہ جب عمران خان کو تمام کیسوں میں ضمانتیں دے دیں، اور یہ بھی حکم کر دیا کہ آئندہ عمران خان کو اس کسی کیس میں نہ گرفتار کیا جائے جس کا ان کو علم بھی نہ ہو، اور یہ بھی حکم دیا کہ عمران خان کو اب کسی کیس میں گرفتار نہ کیا جائے جب تک ضمانتیں ہیں۔ تو اس وجہ سے نون لیگ کی چیخیں 7ویں آسمان پر ہیں۔ اللہ کرے کہ ملک کے حالات بہتری کی طرف جائیں۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب کرنا۔ اللہ حافظ۔